हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है और आप सबको मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और 8:15 हो चुके हैं। टीवी लगा हुआ था और वही देख रही थी मैं। आज 74वां इंडिपेंडेंस डे है हमारा। और बचपन याद आ गया। जब छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तो पापा एक दो बार हमें राजपुरा में ना झंडा ग्राउंड है, वहाँ पे ये सेरेमनी होती है 15 अगस्त की। तो वहाँ हमें लेके जाते थे। बड़े खुश होते थे हम लोग। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा लेते थे कि जाना है। और ये तो एक दो बार ही हुआ था। फिर उसके बाद जैसे सबके साथ होता होगा बचपन में, अभी तो बच्चे इतने सीरियसली नहीं लेते जो लोग पार्ट नहीं लेते हैं मतलब इस सेरेमनी में। जैसे अभी तो बच्चे घर पे ही हैं, साल तो कुछ भी नहीं ऐसा था। हम लोग जल्दी से सुबह नहला दिया जाता था और टीवी ऑन कर दिया जाता था। DD1 पे वो परेड आती थी। अब तो न्यूज़ चैनल पे भी आती है, तब DD1 ही होता था। या कईयों के घर पे DD2 भी आता था। तो बड़ी वो होती थी कि हमारे घर पे DD2 भी आता है। तो वहाँ पे हम लोग परेड देखते थे और इंजॉय करते थे। वो भी अच्छे दिन थे। अभी तो मेरे बच्चे सो रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। पता तो है लेकिन अभी सो रहे हैं आराम से। सुबह का टाइम है ना, इस वजह से। तो बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट डालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है और अगर आप इसको डाइट में लेंगे तो आप इसको दो खा सकते हैं। दो खा सकते हैं, प्लस साथ में दूध वाली चाय नहीं, आप लेंगे ग्रीन टी। तो और लेस ऑयल में बनाएंगे चाहे तो। अगर नॉन स्टिक में बनाए तो बहुत ही अच्छा। अगर आप डाइट में इसको, अपनी डाइट फूड में अगर इसको शामिल कर रहे हैं तो अभी मैं वो बनाऊंगी। इंदर रेडी हो रहे हैं, टर्बन बांध रहे हैं और टीवी ऑन है, स्पीच चल रही है प्राइम मिनिस्टर की। तो हम लगते हैं अपने काम पे। इंदर अपने काम पे लगे हुए हैं, तब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो देने तो चली थी मैं आपको रेसिपी, लेकिन एडिट करते हुए मैंने देखा कि वीडियो ही पता नहीं कहाँ चली गई मेरे फ़ोन में से। मैंने शूट तो की थी लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। मुझे बहुत ही दुख लगा। बनाया तो मैंने बेसन का चिल्ला था लेकिन इसमें कुछ अलग से मैंने चीज़ें डाली थी जो शायद कॉमनली लोग नहीं डालते। चलिए आपको फिर कभी रेसिपी दूंगी उसकी। लेकिन मैंने बहुत दिल से और प्यार से बनाया था और इंदर के लिए मैंने हार्ट शेप का चिल्ला बनाया था, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था। पता नहीं वीडियो कहाँ चली गई। और ये शाम का क्लिप है। शाम को बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई थी तो छोटा सा क्लिप ले लिया था। लेकिन मन बहुत दुखी है मेरा क्योंकि आपको वो रेसिपी नहीं दे पाई। उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ आप सबको। वेलकम बैक एंड गुड इवनिंग। शाम हो गई है, बीच में मिल नहीं पाई आपको क्योंकि गेस्ट आ गए थे, बिजी हो गई थी इस वजह से। और मना ली होगी आप लोगों ने 15 अगस्त भी। बना लिया होगा जो मीठा बनाना होगा, कुछ भी अगर बनाया होगा। 15 अगस्त के हिसाब से बनाते हैं सब लोग, मैं भी बना लेती हूँ। कई बार कुछ मीठा, कई बार कुछ नमकीन। तो कलर वाइज होता बच्चों को मेरे। तो मैं बना लेती हूँ, शौक भी है जैसे मुझे, तो बना लेती हूँ। लेकिन अभी तक नहीं बनाया मैंने, अभी बनाऊंगी। मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ। तो मीठी रेसिपी बनाऊंगी, फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी उसको। और कुछ बातें करनी थी मुझे आपसे मन की बात। वैसे मन की बात मुझे ऐसा लगता है कॉपी किया हुआ बात लगती है, लेकिन वो दिल की बात होती है ना। तो फिर मन की बात, दिल की बात, चलिए दिल की बात एक ही बात है, दिल की बात या मन की बात। तो मैं करती हूँ आपसे बात। सबने डीपी भी चेंज किए होंगे अपने आज और स्टेटस भी लगाए होंगे। सब माहौल हो गया होगा देश प्रेम का सबका। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त आएगी, 15 अगस्त जाएगी, डीपी भी चेंज हो जाएंगे, स्टेटस भी बदल जाएंगे और शुरू हो जाएंगी बुराइयां कि इंडिया में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, हम लोग सिक्योर नहीं हैं। देखिए कुछ हद तक हम लोग, ये बातें सच भी हैं। लेकिन हम लोग ना दूसरों को बदलना चाहते हैं और खुद हम कभी भी नहीं बदलते। हम चाहते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो परफेक्ट हैं, हम में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदला, जिसको बदला जाए या कोशिश की जाए दूसरा इंसान बदल जाए। हम लोग बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें होती हैं कि ये जो कुर्सी वाले लोग हैं ये अपने पेट पे हाथ मारते हैं या अपना ही सोचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। करप्शन तो मैं कहती हूँ घर से स्टार्ट होती है।
और घर से स्टार्ट होके वो आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे कि अब बेसिक बात करूँ तो बेसिक चीज़ है पानी और बिजली और टैक्स। सबसे पहले बात करूँगी मैं पानी की। पानी देखिए, हम लोग तो बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं, भगवान की दया से नहरें हैं, सब कुछ है, पानी यहाँ 24 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी अच्छे से लोग बहाते हैं यहाँ पे, अच्छे से। यहाँ पे क्या, पूरे इंडिया में यही हाल है कि सब अच्छे से बहाते हैं। और अगर किसी को कह दिया जाए कि आप पानी बहा रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, धुला धुलाई ये वो, तो सब कहेंगे, बड़े धुआं से सब कहते हैं कि बिल भरते हैं भाई, हम तो धोएंगे, अब कपड़े ना धुलें, अब बर्तन ना धुलें, अब बेड़े ना धोएं, अब गाड़ियां ना धोएं। लेकिन ये सोचिए कि कितनी वैल्यू है इस चीज़ की, जिस चीज़ को आप बचा सकते हो, आप पोछा लगा सकते हो या पानी सेव कर सकते हो। देखिए, अब अगर आप बेड़ा ही धुलने लगो तो 10-12 बाल्टी आप ऐसे ही घेर देते हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों? लेकिन आप लोग धों से कहते हो, हम लोग कमाते हैं भाई, पैसे हमारे पास, हम बिल पे करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा ही होता है ना। अगर आप, हम लोग वैल्यू समझ ही नहीं सकते उस चीज़ की, क्योंकि क्योंकि पंजाब में रहते हैं ना हम लोग। और अगर कहीं ऐसे एरिया में रहते होते जहाँ पे पानी की दिक्कत हो, जैसे राजस्थान वगैरह, तब हमें पता चलता कि पानी की क्या वैल्यू है। और मैं जगह का नाम तो नहीं एग्जैक्ट बता सकती, क्योंकि पुरानी बात है, शायद बाड़मोर या कुछ और जगह थी, याद नहीं, टीवी में ही देखा था कि राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे, जैसे हम लोगों के यहाँ पे टंकियाँ ऊपर छत पे होती हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड सिमटेड टैंकियाँ बनाई हुई थी और उस पे ताला लगा हुआ था। और अगर कोई एक गिलास पानी भी बोरो करता है एक दूसरे से तो उसे वापस करना होता है, और जो नहीं करता है उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ना ही उसके घर में बेटी दी जाती है, ना ही ली जाती है। उनसे पूछिए पानी की क्या वैल्यू होती है। तो दूसरी बात आई बिजली की। देखिए, हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे कह रही हूँ तो ये नहीं कि हमारे एरिया में, लेकिन पूरे ही देश में बिजली चोरी भी धड़ल्ले से होती है। ये नहीं है कि जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, वो लोग ही ये काम करते हैं। पढ़े लिखे अच्छे लोग जिनके घरों में एसी हैं, जो सब कुछ यूज़ करते हैं, सोसाइटी में उठते बैठते हैं अच्छे से, वहाँ पे भी यही हाल है। लेकिन ये सिर्फ फ़र्क है कि हाँ, जो लोग थोड़ी मतलब अनएजुकेटेड हैं तो वो डायरेक्ट काम चलता है, और जो पढ़े लिखे हैं उनका बड़े समझदारी से काम चलता है। बड़े ये कह लो कि साइंस के हिसाब से काम चलता है उनका। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच है, ये सच्चाई है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, क्योंकि वो हमारी पॉकेट पे जब बात आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही टैक्स है, टैक्स हम लोग चोरी करते हैं, सब करते हैं, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से टैक्स बच जाए, ये वो सब चक्कर चलाते हैं हम लोग। और फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ। क्यों भाई, क्यों करते हैं हम लोग? वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं तो लोग टैक्स भरते हैं, क्योंकि उनको पता है पीआर चाहिए तो टैक्स भरना पड़ेगा हमें, और पीआर के बाद भी भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ देती है, हम लोग गवर्नमेंट पे फटाफट पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग कभी नहीं सोचते, हम लोग कभी नहीं देखते। तो फिर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? और जैसे ही इंडिया से बाहर निकलते हैं तो फिर इंडिया ये, इंडिया वो। इंडिया किससे है? हमसे तो है। हम लोग अपने आप को बदल लें तो इंडिया बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? हम लोग अपनी जिम्मेवारी लें ना। हम लोग अपनी नहीं लेते हैं, हम लोग कहते हैं दूसरा बदल जाए, लेकिन हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई, हम लोग नहीं बदलेंगे। माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों को जानती हूँ जो जिन्होंने मतलब मुझसे बात की, मुझे बहुत ही अजीब लगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में आप लोग कोई भी रैपर या कुछ भी सड़कों पे नहीं घेर सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग 7 साल बाद या 10 साल बाद या जैसे भी इंडिया में जितने सालों बाद भी वो लोग आए, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे और जैसे ही गाड़ी में बैठे तो हमने सबसे पहले जो चिप्स खाया उसका रैपर हमने गाड़ी के शीशे से बाहर फेंका, और बड़ा ही अच्छा लगा हमें कि हमने इतने साल बाद रैपर बाहर फेंका, क्योंकि वहां तो फेंक ही नहीं सकते। तो आप बताइए, आपकी मेंटेलिटी क्या है वहां रह के भी? आप क्या सोचते हैं? आपकी आपकी सोच क्या है? मुझे बहुत दुख लगा जब मुझे ये बात पता चली, क्योंकि आप सिर्फ फिर रूल्स आप वहां पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे नहीं। क्यों क्यों? ये देश नहीं है, यहाँ पे गन नहीं डलता है, यहाँ पे जो मर्जी करो, क्योंकि ये इंडिया है। बड़ी अजीब बात है भाई, बड़ी अजीब सोच है। और एक बात बताऊं, करप्शन कहाँ पे भी होती है। करप्शन स्टार्ट होती है घरों से। जैसे मैंने बोला था ना, हर घर में देखिए बंटवारा होता है, हर घर में होता है किसी न किसी टाइम पे, कहीं जल्दी कहीं लेट, हर घर पे होता है। भाइयों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, हर घर में होता है। कई घरों में बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है, कई घरों में बहुत ही लेकिन कई घरों में बहुत ज़्यादा बवाल हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेके भी। और हो जाता है रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में कि मुझे ज़्यादा मिल जाए,
क्योंकि उस टाइम लालच होती है ना, तो क्या वो करप्शन नहीं है कि आप किसी का हिस्सा ले रहे हो? वो करप्शन नहीं होती, वो भी तो करप्शन होती है। तो हम कुर्सी वालों को दोष क्यों देते हैं जब हम खुद ही वो चीज़ करते हैं? और इंडिया में तो मतलब हम लोग, मैं ये कहूँगी कि हम लोग तो विंडो सीट के लिए लड़ते हैं। हम लोग ट्रेन में, बस में, इवन प्लेन में भी हम लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होती है। ट्रेन बस में तो चलो चलती है, लेकिन अब जब हम प्लेन में भी हम लोग जाते हैं, टिकट बुक होती है, तब हम लोग की कोशिश होती है विंडो वाली सीट मिल जाए तो अच्छा है। हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ते हैं। और जो कुर्सी के लिए कोई लड़ता है या कुर्सी लेके कोई करप्शन करता है तो हम लोग बातें करते हैं। हम लोग अपने आप को बदल लें तो सब बदल जाएगा। और बहुत कर ली मैंने बातें मन की। आप लोगों को अगर बुरी लगी हो, अगर अच्छी नहीं लगी हो, अगर आप लोगों के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, और सोचना भी चाहिए। अगर हम अपने घर के लिए सोचते हैं तो अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए। एक एक इंसान के साथ बदलाव आता है, एक एक सोच के साथ बदलाव आता है, और वो आना चाहिए। और हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, एक दिन सब कुछ बदलेगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद तो होनी ही चाहिए, सपने तो देखने ही चाहिए। तो बहुत कर ली बातें, और अब मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। आज़ादी तो है, मानिए या ना मानिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप आज़ाद हो या नहीं हो, किस तरीके से आज़ाद हो, कैसी आज़ादी है आपके लिए, ये वो आप पे डिपेंड करता है। तो आइए चलिए बनाते हैं मीठे चावल 3 रंगों के। मिलती हूँ किचन में। तो ढेरों सारी बातें करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बनाऊँगी 3 रंग के चावल मीठे, और इसमें मैं डालूँगी ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। दालचीनी की स्टिक है, लौंग है, बड़ी इलायची है जिसको मैंने खोल लिया है, और छोटी इलायची है, इसको भी मैंने खोला हुआ है, और सौंफ है। तो मैं देसी घी में चावल बना रही हूँ। ये देसी घी में बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें मैं पहले जो इलायची के बीज थे उसको मैंने हल्का सा कूट लिया था, वो डाले हैं, और दालचीनी की स्टिक डाली है, और अभी मैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची के टुकड़े करके वो डाल दूँगी। और इसमें मैं फिर लास्ट में डालूँगी लौंग और सौंफ, और इनको हल्का सा घी में भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने ये सूखा हुआ नारियल है, उसके कुछ टुकड़े काटे थे, तो वो भी साथ में डाल दूँगी। इसको भी साथ में ब्राउन कर लूँगी। इसका ब्राउन कलर बहुत ही अच्छा लगता है। इसको तब तक ब्राउन करेंगे जब तक नारियल का कलर चेंज ना हो जाए, और बाकी के जो मसाले डालने हैं उनमें से खुशबू ना आने लग जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैं इसकी चाशनी नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने 1 गिलास चावल लिए थे जो मैंने भिगो दिए थे, और 2 गिलास मैंने पानी डाला है। मीठा देखिए अपनी मर्ज़ी से आप लोग डाल सकते हैं। मैंने आधे गिलास से ज़्यादा और पौने गिलास से कम मीठा डाला था। मेरा एक्यूरेट मीठा था जैसे हमारे घर में खाते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से पूछेंगे तो वो रेशो बताएंगे, जितने चावल होंगे उतना ही मीठा, क्योंकि वो लोग बहुत तेज़ मीठा खाते थे। मीठा आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो मीठा भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे जब तक अच्छे से बॉयल नहीं आने आता तब तक हम इसमें चावल ऐड नहीं करेंगे। तो इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छा बॉयल इसमें आ चुका है, तो मैं अपने धुले हुए चावल इसमें डाल दूँगी। चावल का भी हिसाब होता है, देखिए कुछ लोग भिगो के रखते हैं कुछ चावल को, कुछ नहीं भिगोते, ऐसे ही डालते हैं। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे मीठे चावल बन रहे हैं, इसमें रंग नहीं है। अभी इसमें रंग ऐड नहीं करेंगे, सब कुछ मिक्स हो गया है। अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब ये 50% पक जाएंगे फिर इसको मैं खोलूँगी एक बार, इसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स डालने के लिए। और जितने में चावल बॉयल हो रहे हैं उतने में मैंने 2 कटोरियाँ ले ली हैं, और उनमें 2 से ढाई चम्मच पानी है। एक कटोरी में मैं डालूँगी येलो फूड कलर और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और दूसरी कटोरी में मैं डालूँगी ग्रीन कलर और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। याद रखिए कि इनके साथ स्पून भी हम लोग अलग ही रखेंगे। एक कलर का स्पून दूसरे कलर के स्पून कटोरी में नहीं जाएगा, अलग अलग ही रखेंगे स्पून को भी। और यहाँ पे मैंने कलर को अच्छी तरह से घोल लिया, उसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नीचे अच्छे से कलर मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कलर ही मेरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और इस स्टेज पे मैं 50% चावल मेरे पक चुके हैं। यहाँ पे अभी मैं किशमिश और बादाम जो मैंने डाले हैं काटे हैं वो मैं चावल में ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने यही सब लिए थे। तो अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी दोबारा से
ये जो फूड कलर है हमारा, ये उस टाइम पे डालना है जब चावल इस स्टेज पे हों। देखिए 80% चावल मेरे पक चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम लोग फूड कलर इसमें डालेंगे। और मैं आपसे कहूँगी कि ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें डालने हैं। ग्रीन कलर जो है उसे आप कम रखिएगा, क्योंकि वो डार्क कलर है तो सारे कलर उसमें दब जाएगा, तो ग्रीन कलर हमें कम रखना होता है। और जो दूसरा कलर है येलो, वो आप थोड़ा नॉर्मल रख सकते हैं। ग्रीन देखिए मैंने घोला तो ज़्यादा था लेकिन डाला मैंने काफ़ी कम है, क्योंकि वो डार्क होने की वजह से फिर जल्दी फैल जाता है। और यहाँ पे अब मैं इसको चावल को दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें मैं नीचे कोई कॉटन का कपड़ा, जैसे कोई आपके पास किचन टॉवल होते हैं, वो रखूँगी और उसके ऊपर रखूँगी प्लेट। और आपकी किचन में जो भी भारी से भारी चीज़ है आप इसके ऊपर रख दीजिए। मेरे पास यही था तो मैंने ये रख दिया। अभी इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट तक इसे नहीं खोलना है और 20 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। ऐसे चावल खिले खिले बनते हैं दम में, और कभी भी चिपके हुए नहीं बनते, बहुत अच्छा चावल बनता है। तो 20 मिनट के बाद अभी मैं इसको दम से उतार रही हूँ। और देखिएगा चावल, ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ है, कोई चिपका हुआ चावल नहीं है। और अभी मैं इसको करूँगी मिक्स। बहुत अच्छे से चावल बन गए थे, और 3 रंग के चावल बनते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं खाने में, देखने में। और खिला खिला चावल बनता है दम की वजह से, कोई चीनी की वजह से चिपका हुआ चावल नहीं है, एक एक दाना चावल बनता है। तो आप भी खाइए, खिलाइए अपनी फैमिली को और इन्जॉय कीजिए 3 रंग के मीठे चावल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे बने हैं? बहुत टेस्टी। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माँ ही नहीं बोलेगी? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो फिर वीडियो का एंड भी आप ही कर दो आज। अगर आपको हमारी मम्मा की वीडियोस अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो नीचे बेल आइकन है उसका भी दबा देना। बाय बाय।